जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब का ग्रामर कॉन्सेप्ट और एक एक्सरसाइज। मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है आप में कॉन्फिडेंस भर देगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आना अनिवार्य है। चलो देखते हैं, आपको वाकई में खुद फील होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है कॉजेटिव वर्ब। तो चलो देखते हैं कॉजेटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब बेसिकली दो तरीके का होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला जो दिया गया है वो है आपका गेट और हैव, और जो दूसरा है आपका मेक और कॉज टू। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं दो कैटेगरी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। तो सबसे पहला यूज़ पढ़ेंगे यूज़ ऑफ गेट और हैव। दिया गया है इसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों से कार्य करवाता है। टेंस के अनुसार इसमें गेट या हैव को ही परिवर्तित करते हैं। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट का है, जब कोई सेंटेंस आपका इस स्ट्रक्चर में स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में गेट और हैव के फॉर्म्स बदलते हैं जो अगर आपका टेंस बदलता है तो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और आपको जो एक्सरसाइज मिलेगी वो सबसे ज़्यादा इस जगह पर भरने को मिलेगा। तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है आपको। तो चलो एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एग्जाम्पल है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिया गया है वह मुझसे पत्र लिखवाता है। तो सबसे पहले देखो इसमें ता लिखा गया है, तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट हुआ। अब प्रेजेंट का इंडिफिनिट हुआ तो आपको परिवर्तन करना है गेट या हैव में, कोई भी यूज़ कर सकते हो दोनों में से कोई भी। अब देखिए सब्जेक्ट में ही दिया गया तो ही के साथ क्या होगा, गेट्स, या मान लीजिए हैव में अगर आपको फॉर्मेट लेना है तो उसका सिंगुलर होता है हैज़, प्लूरल होगा तो हैव ले लेंगे। तो लिखा गया ही गेट्स या हैज़ अ लेटर। अब उसके बाद में जो यहाँ पर भरना है लिखवाता है, तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है। बस यही आपका एक्सरसाइज होगा। तो एक बार में समझ लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करो। लिखा गया है वह मुझसे पत्र लिखवा रहा है। तो यहाँ पर रहा रही है तो मतलब हम आईएनजी वाला फॉर्म लेंगे। तो लिखा गया ही इज़ गेटिंग अ लेटर, यहाँ पर देखिए लिखा है रिटन बाय मी। तो आपने समझ लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लो। और भी तीसरा जो एग्जाम्पल दिया गया इसमें उसने पत्र लिखवा लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखवा लिया है, लिखवा चुका है ऐसा होता है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। तो लिखा गया ही हैज़ गॉट। देखो हैज़ तो लगा रहा है क्योंकि परफेक्ट है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया और गेट का थर्ड फॉर्म हो गया गॉट। अगर आपको हैज़ वाला फॉर्मेट लेना है तो ही हैज़ हैड दो बार यूज़ करेंगे, एक बार प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ और हैड हैज़ का थर्ड फॉर्म हैड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भरना पड़ेगा एग्ज़ाम में या जो हमारा एक्सरसाइज होगा उसमें। उसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो आप। दिया गया है उसने दूसरों से सारा काम करवा लिया। तो पास्ट का है सी गॉट लिखा है, सी गॉट लिखा हुआ, ये पास्ट हो गया। द होल वर्क, अब यहाँ पर लिखा है डन, यहाँ पर भरने को मिलेगा आपको डन बाई अदर्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और भी देख लेते हैं फिर एक्सरसाइज करेंगे। अब दूसरा जो दिया गया है आपका यूज़ ऑफ मेक और कॉज टू। तो देखो यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब में एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें वो एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये कॉजेटिव वर्ब का स्पेशल चैप्टर है तो सिर्फ इसमें मेक समझ लो। बाकी के जितने भी इस तरह के कॉजेटिव वर्ब हैं उन वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह किसी और से कार्य करवा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो अब मेक के बाद में जो या कॉज टू के बाद में क्या स्ट्रक्चर होगा ये देखिए दिया गया है आपका सब्जेक्ट और उसके बाद में मेक या कॉज टू में परिवर्तन होगा अगर टेंस में परिवर्तन होगा। तो जैसे प्रेजेंट का है तो मेक या मेक्स, पास्ट है तो मेड, ऐसा बदलेगा। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। कब, जब आप मेक का यूज़ करोगे तब। अगर कॉज टू का यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है कॉज है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल में दिया गया जैसे वह सबको हंसा देता है, ता वाला सेंटेंस है तो ही मेक्स एवरीवन, और क्या लिखेंगे, लाफ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मेक एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होगा तो ये नहीं चलेगा। इस चीज़ को समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए अभी दूसरा, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं ही कॉसेस एवरीवन, अब लगाना पड़ेगा आपको टू लाफ। ठीक है। तो मेक है तो आगे वाली वर्ब जहाँ भरवाने को होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे
और अगर कॉस है तो उसके बाद में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे सिर्फ एक्टिव वॉइस में। चलिए अब आगे बढ़ते। अब एक्सरसाइज दिया गया है, बिल्कुल आसान सा एक्सरसाइज है, जैसा कि आप अभी ने पढ़ा है ना, उस चीज़ को करने की कोशिश करो। अब पहला जो सेंटेंस दिया गया है, लिखा है माई मदर ऑलवेज मेक्स। तो यहाँ पर देखिए मेक्स दिया है। अब आगे वाली वर्ब अगर आपको भरना है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो अब आपको बहुत आसान लगेगा इसमें, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता कि क्या भरें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, डी वाला आंसर दिया गया है, क्लीन अप माई रूम एवरी मॉर्निंग। अब दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। लिखा है महाराणा प्रताप मेड हिज हॉर्स। इसमें भी देखिए मेड वाला ही है, तो आगे वाला जो वर्ब भरना है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरना है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्टिव वॉइस में बार बार बता रहा हूँ, पैसिव वॉइस में ये नियम लागू नहीं होता है। तो इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डी वाला, इसका भी आंसर होगा। चलिए बहुत आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो दिया गया है, अब यहाँ पर दिया गया ही हैड हिज हेयर। पहला वाला रूल है। अब इसमें हैड 2 बार दिया गया है, तो इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट है। वही आपका गेट और हैव वाला, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है। तो ट्रिम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ट्रिम्ड। तो ही हैड हिज हेयर ट्रिम्ड कट समवेयर आउटसाइड। तो आंसर हो गया आपका सी वाला। उसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखें, दिया गया है वी गॉट द न्यू सॉफ्टवेयर। ये गेट और हैव वाला है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। अब इसके बाद में इंस्टॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इंस्टॉल्ड। बिल्कुल आसान है, दूसरे से काम करवा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्रामर को पढ़ने के बाद ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और भी जितनी भी एक्सरसाइज आपके नोट बुक्स वगैरह में हो आप कर सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया योर कार इंजन इज़ मेकिंग सम स्ट्रेंज साउंड्स। आपका जो कार इंजन है कुछ अजीब तरह की आवाज़ उसमें आ रही। वाई डोंट यू हैव लिखा है। अब ये गेट और हैव वाला है, गेट और हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म भरा जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया वहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या होगा, लुक्ड। देखिए बिल्कुल आसान लग रहा है, और अगर आप इसको पढ़ते नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज करते तो। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है माई बॉस मेड। अब ये मेक और कॉस्ट वाला है, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन किसमें, एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, वर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वी हैव गॉट टू गेट अवर नेबर्स। ये देखिए गॉट या गेट वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म, स्टॉप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, स्टॉप्ड। बिना देखे बिना कुछ पढ़े आप इसको आसान तरीके से भर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया वी हैड अवर हाउस। ये है आपका गेट और हैव वाला, इसमें भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए थर्ड फॉर्म पेंटेड फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है। तो वी हैड अवर हाउस पेंटेड लास्ट ईयर। मैं इसका मतलब हुआ कि हम लोग ने अपना घर लास्ट ईयर पेंट करवाया था। तो ध्यान रखो गेट और हैव वाले में आगे थर्ड फॉर्म भरते हैं, और मेक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर कॉस है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिया गया है द टीचर हैड एवरीवन। ये देखिए गेट और हैव वाला है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो थर्ड फॉर्म देखिए राइट, रोट, रिटेन। थर्ड फॉर्म हो गया आपका रिटेन, आंसर हो गया डी। उसके बाद में 10th नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है द स्टूडेंट गॉट द टीचर। अब ये गेट वाला है या हैव वाला है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म भरा जाएगा। तो पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पोस्टपोन्ड। तो आंसर हो गया आपका सी। तो दोस्तों देखिए हम लोग ने पॉजिटिव और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा। 2 कैटेगरी मात्र आपको फिर बता दे रहे हैं, गेट और हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर कॉस है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्टिव वॉइस में। बाकी के पूरा का पूरा इसका अगर प्रोसेस पढ़ना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, तो मैं एक वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो आपका पूरा का पूरा परफेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।